हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजीपीएन चैनल पर। आज हम लोग पाचन तंत्र से संबंधित कुछ प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में बदल देता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी है सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। इसका सही उत्तर होगा ग्लूकोज। पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, पाचन तंत्र वसा को किस रूप में परिवर्तित कर देता है? ऑप्शन नंबर ए है वसीय अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है एसेटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा वसीय अम्ल। पाचन तंत्र वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, पाचन तंत्र प्रोटीन को किस रूप में परिवर्तित कर देता है? ऑप्शन नंबर ए है रेनिन, ऑप्शन नंबर बी है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी है पेप्टोन, ऑप्शन नंबर डी है अमीनो अम्ल। इसका सही उत्तर होगा पेप्टोन। पाचन तंत्र में प्रोटीन पेप्टोन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, HCl अम्ल का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए है अमाशय, ऑप्शन नंबर बी है जठर ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी है रसांकुर, ऑप्शन नंबर डी है अग्नाशय। इसका सही उत्तर होगा जठर ग्रंथि। HCl अम्ल का निर्माण अमाशय के अंदर जठर ग्रंथि से होता है। अगला प्रश्न है, अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? ऑप्शन नंबर ए है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी है रेनिन, ऑप्शन नंबर सी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर डी है म्यूकस। इसका सही उत्तर होगा पेप्सिन। अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, अमाशय में भोजन कितने घंटों तक रहता है? ऑप्शन नंबर ए है 3 घंटा, ऑप्शन नंबर बी है 4 घंटा, ऑप्शन नंबर सी है 5 घंटा, ऑप्शन नंबर डी है 6 घंटा। इसका सही उत्तर होगा 3 घंटा। अमाशय में भोजन 3 घंटों तक रहता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रेनिन, ऑप्शन नंबर बी है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर सी है केसिन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा केसिन। दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, अमाशय की दीवारों को HCl से नष्ट होने से कौन सा पदार्थ बचाता है? ऑप्शन नंबर ए है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी है रेनिन, ऑप्शन नंबर सी है म्यूकस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा म्यूकस। म्यूकस जो है HCl अम्ल से अमाशय दीवारों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, मुख गुहा का वह कौन सा भाग है जहाँ से भोजन को निगला जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रेसनी, ऑप्शन नंबर बी है ग्रहणी, ऑप्शन नंबर सी है एपिग्लोटिक्स, ऑप्शन नंबर डी है लैरिंक्स। इसका सही उत्तर होगा ग्रेसनी। ग्रेसनी वह भाग है जहाँ से भोजन को निगला जाता है और यह मुख गुहा के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा अमाशय का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कार्डियक, ऑप्शन नंबर बी है पाइलोरिक, ऑप्शन नंबर सी है फुंडिक, ऑप्शन नंबर डी है पैनक्रियाज। इसका सही उत्तर होगा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज अर्थात अग्नाशय अमाशय का भाग नहीं होता है। कार्डियक, पाइलोरिक और फुंडिक अमाशय के 3 भाग होते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, पाचन तंत्र की दृष्टि से शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है?
ऑप्शन नंबर ए है बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर बी है यकृत, ऑप्शन नंबर सी है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर डी है अमाशय। इसका सही उत्तर होगा छोटी आंत। पाचन तंत्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग छोटी आंत होता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों पोषक तत्वों का पाचन होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर ए है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी है रेनिन, ऑप्शन नंबर सी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर डी है टाइलिन। इसका सही उत्तर होगा रेनिन। रेनिन केवल बच्चों में स्रावित होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण की गति को क्या कहा जाता है? भोजन की नली की दीवारों के संकुचन और प्रसारण की गति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कर्माकुंचन, बी है अनुशीतलन, सी है दोलनी, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कर्माकुंचन। जब भोजन आहार नली की दीवारों से गुजरता है तो वह शीतलन और प्रसारण की गतियों द्वारा गुजरता है, जिसे हम लोग कर्माकुंचन कहते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है एपो एंजाइम, बी है होलो एंजाइम, सी है आइसो एंजाइम, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा एपो एंजाइम। एपो एंजाइम प्रोटीन का एक भाग होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। डायोस्टिज एंजाइम का स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अग्नाशय, बी है यकृत, सी है अमाशय, डी है लार ग्रंथि। इसका सही उत्तर होगा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से डायोस्टिज नामक एंजाइम का स्रावन होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है दंत धातु, बी है गुर्दा, सी है तामचीनी जिसको एनामिल भी कहते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा तामचीनी अर्थात एनामिल। एनामिल शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? ऑप्शन नंबर ए है अग्नाशय, बी है अमाशय, सी है छोटी आंत, डी है बड़ी आंत। इसका सही उत्तर होगा अमाशय। अमाशय में सबसे पहले प्रोटीन का पाचन होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन शुरू होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन, बी है वसा, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मुख गुहा में सबसे पहले पाचन शुरू होता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित अपचा भोजन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है पल्प, बी है ग्लूकोज, सी है ग्लूकाइजन, डी है कार्बोहाइड्रेट। इसका सही उत्तर होगा ग्लूकाइजन। इसका सही उत्तर होगा ग्लूकाइजन। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अमाशय द्वारा स्रावित बलगम की भूमिका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है अमाशय की परत की रक्षा करना, बी है वसा को पचाना, सी है
भोजन में कीटाणुओं को मारना। डी है प्रोटीन को पचाना। इसका सही उत्तर होगा अमाशय की परत की रक्षा करना। अमाशय द्वारा स्रावित जो बलगम अर्थात म्यूकस होता है, अमाशय की दीवारों की रक्षा करता है। इस चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।